नमस्कार, नो एस्ट्रोफैक्ट में सबका स्वागत है। आज हम ब्लैंक चार्ट से प्रोफ़ेशन प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। मतलब आपको हर असेंडेंट वाइज़ प्रोफ़ेशन ब्लैंक चार्ट से कुछ पते होने चाहिए, जिससे आप डिसीज़न ले लो कि कौन-सा प्रोफ़ेशन अच्छा है या बुरा है, जो भी है। अकॉर्डिंग टू योर दशा मैटर करेगी उसमें, दशा ट्रांज़िट। तो अब सपोज़ फर्स्ट ले लेते हैं हम सैजी असेंडेंट। तो अभी सैजी असेंडेंट में क्या है, सैजी का फर्स्ट तो आप असेंडेंट देख लो। असेंडेंट पर्पज़ ऑफ लाइफ़ भी होता है और असेंडेंट ही मेन चीज़ होती है। तो असेंडेंट है जुपिटर का, तो फिर ये एक धर्म प्रचारक या जुपिटर सैजिक की क्या क्वालिटीज़ है? एक तो एक धर्म है, या तो वो गाइडेंस करने वाला बंदा है या ब्लेसिंग देने वाला बंदा है या ब्रेन वॉशर है। तो एक तो ये धर्म प्रचारक अच्छे से हो सकते हैं, मतलब धर्म के लिए जी सकते हैं। जिसमें अभी देखो तो 2 एग्ज़ाम्पल है स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने धर्म के लिए जिया, और दूसरा एग्ज़ाम्पल है हिटलर। अभी दोनों जो बहुत सारे धर्म के लिए उन्होंने भी ब्रेन वॉश किया था लोगों का। तो दोनों भी ब्रेन वॉशर है, बट एक पॉज़िटिव नेगेटिव आप मानते हो क्योंकि ड्यूअल साइन है। ये पॉज़िटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा, डिपेंड अपॉन द प्लैनेट प्लेसमेंट। सेकंड लगन लॉर्ड 8th में एक्सॉल्ट होता है, जो कि जुपिटर की साइन है। जुपिटर एक्सॉल्ट है, और कौन-सा वाटरी साइन में वाटरी साइन है। 8th हाउस वाटरी है और उसमें वाटर है। तो आप 8th हाउस का प्रोमिनेंट बिज़नेस का जब भी लगन लॉर्ड 8th में जाता है, 8th लॉर्ड लगन में जाता है, तो आप 8th हाउस का प्रोमिनेंट बिज़नेस करते हो। मतलब 8th हाउस में क्या आता है आपका ऑकल्ट, ऑकल्ट वाली सारे जो टॉरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी जो भी है, वो चीज़ें आ जाती है। सेकंड मेडिकल फील्ड, वाटर प्लस वाटर हो तो मेडिकल फील्ड भी आ जाती है। तो आप मेडिकल मेडिसिन फील्ड में भी रह सकते हो या ऑकल्ट फील्ड में भी रह सकते हो। थर्ड आपका फिफ्थ लॉर्ड सेकंड में एक्सॉल्ट है। फिफ्थ लॉर्ड सेकंड में एक्सॉल्ट है, मतलब फिफ्थ हाउस एजुकेशन का है, मतलब टीचिंग का है। तो फिफ्थ हाउस आपके स्टूडेंट आते हैं, नाइन्थ हाउस टीचिंग का है, फिफ्थ हाउस स्टूडेंट आते हैं, सॉरी, और सेकंड आपस वाणी का कारक है। तो आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी चला सकते हो, तो उससे भी आपको गेन मिल सकता है। उसके बाद थर्ड हाउस में आपके एक्वेरियस है। तो थर्ड हाउस आपका बोलने का तरीका है, थर्ड हाउस में आपका एक्वेरियस है, मतलब राहु है। तो आपकी ज़बान में राहु है। थर्ड या सेकंड में जब भी राहु होता है तो वो बंदा मार्केटिंग स्किल में बहुत अच्छा रहता है। बट जुपिटर खुद लगन लॉर्ड है, इसलिए वो मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट रहेगा, क्योंकि जुपिटर का काम ही मार्केटिंग है। जुपिटर, आप नाड़ी के कॉम्बिनेशन देखो, जुपिटर मर्क्यूरी जब मिलते हैं तो मार्केटिंग फील्ड बोला जाता है। इसका 10th हाउस मर्क्यूरी है और लगन लॉर्ड जुपिटर है, तो ये मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट रहेगा। तो कौन सी मार्केटिंग कर सकता है ये? जो अभी के 3-4 बिजनेस बताए ना, ये सारे इनकी मार्केटिंग कर सकता है। एंड ये सेकंड पॉलिटिक्स, कैबिनेट मिनिस्टर में भी जा सकता है ये बंदा, क्योंकि उसके 9th हाउस में लियो का साइन है। 9th हाउस होता है जुपिटर का साइन, जो मिनिस्टर का साइन है। जुपिटर का प्लेस क्या है? मिनिस्टर प्लेस। तो 9th हाउस में पॉलिटिक्स का साइन भी है, और 9th लॉर्ड 5th में एक्सॉल्ट है, जो एक 5th हाउस ऑल्सो पे पावर का है, तो पावर में एक्सॉल्ट भी हो रहा है। तो ये बंदा पॉलिटिक्स थ्रू भी, मतलब पॉलिटिक्स में जा सकता है या पॉलिटिक्स थ्रू भी पैसा कमा सकता है। और कोई बिजनेस आ सकता है, जैसे 10th हाउस में लोन है, वर्गो का साइन है, और थर्ड लॉर्ड 6 में एक्सॉल्ट है, तो 6th हाउस ऑल्सो लोन है। तो ये कमीशन बिजनेस, प्रॉपर्टी या लोन से भी कमा सकता है। वर्गो इज अ कमीशन। तो इतने सारे, मतलब प्रोमिनेंटली ये सैजी में बिजनेस आते हैं। इसके अलावा कोई अगर कोई और भी प्रोफेशन कर सकता है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मतलब कॉम्बिनेशन बन पाएंगे, बट मेजरली जो भी देखा है, मतलब सैजी असेंडेंट में, तो ये आते हैं प्रोमिनेंटली। उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली ऑकल्ट और मेडिसिन देखा है मैंने तो। एंड लॉन्ग ट्रैवलिंग भी आ सकता है 9th का, बट प्रोमिनेंटली ऑकल्ट और मेडिकल फील्ड या मेडिसिन फील्ड आता है। सेकेंड वर्गो एसेंडेंट देखते हैं। वर्गो एसेंडेंट का क्या है? मर्क्यूरी 10th हाउस लगन में एग्जॉल्ट है, लगन लॉर्ड लगन में एग्जॉल्ट है, तो वर्गो होता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या है? ये लोन डॉक्यूमेंटेशन का कारक। तो इसमें सबसे बड़ा बिजनेस अच्छा आता है अकाउंटिंग फील्ड, CS फील्ड वाला, या कमर्शियल ट्रेडिंग। ये बहुत अच्छे से बन सकते हैं, क्योंकि लगन लॉर्ड भी एग्जॉल्ट है लगन में, 10th लॉर्ड भी एग्जॉल्ट है। सेकंड, ये एथलीट भी बन सकते हैं। एथलीट बनने के लिए क्या है? क्योंकि थर्ड हाउस में आपका मार्स है, तो आपकी स्पीड भी है। 12th हाउस में आपका लियो है,
तो आप 12th हाउस में रिलेटेड फेमस हो, मतलब आपके पैरों के रिलेटेड आप फेमस हो, मतलब एथलीट बन सकते हो। एंड थर्ड कॉम्बिनेशन क्या बनता है, आपका मर्क्यूरी एंड मार्स, मतलब मर्क्यूरी यानी सॉरी, मर्क्यूरी एंड मार्स दोनों स्पोर्ट के लिए कारक है ना। तो आपका मर्क्यूरी 10th लॉर्ड एग्जॉल्ट हो रहा है और आपका थर्ड हाउस में मार्स है, करेज भी है। तो ये सारे एथलीट के भी कॉम्बिनेशन है, तो बहुत सारे स्पोर्ट्समैन वर्गों में भी आते हैं। और उससे बड़ा एक प्रोफेशन आता है जो स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट। इसमें भी बहुत सक्सेसफुल है ये इंसान, क्योंकि उनका फिफ्थ लॉर्ड सेकंड में एग्जॉल्ट है और सैटर्न कारक है। तो सैटर्न लोन का कारक है। तो लोन थ्रू स्पेकुलेशन करना इनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा। जैसे हर्षद मेहता फॉर एग्जांपल। तो हर्षद मेहता ही छोड़ो, बाकी के भी बहुत सारे लोग हैं, और एथलीट में धोनी है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो वर्गों वाले अच्छे से कमा पाते हैं, क्योंकि मर्क्यूरी है ना, मर्क्यूरी साइन है, तो वो मर्क्यूरी जब आपका अच्छा लगन में एग्जॉल्ट होता है तो आप ऑब्वियसली स्पेकुलेशन से कमाओगे। सिक्स वर्गो ही गेन का साइन है। देन और कॉम्बिनेशन क्या है, सिक्स लॉर्ड एग्जॉल्ट इन नाइन्थ, मतलब राहु एग्जॉल्ट हो रहा है नाइन्थ में, तो रिसोर्स जमा करने में भी आपका भाग्य भी दिखता है, तो उसमें भी स्पेकुलेशन थ्रू लोन दिखता है। तो ये सारे, ये 3-4 बिजनेस भी आएंगे। तो आने वाली वीडियो में अगर मौका मिल गया तो बाकी के भी 10 असेंडेंट का बना देंगे। तो हर असेंडेंट वाइज प्रोफेशन, ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन जैसा ही रहेगा, बट हम प्रोफेशन के लिए प्रिडिक्शन कर रहे हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।